को ब्रह्म मुहूर्त में आप प्राणायाम कर सकते हो। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी की। अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, और आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन बुद्धि और संस्कारों के साथ बॉडी माइंड एंड सोल को एंट्यून करना चाहते हैं, तो आज की जो रीडिंग है हमें स्पिरिचुअल जर्नी में सपोर्ट करने वाली है। स्पिरिचुअल लेवल पे, अध्यात्म लेवल में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कैसे बढ़ना चाहिए या आपको कौन सी ड्यूटी या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, डिवाइन सोल्स, अभी जिस जगह पे आप हो वहाँ से तो अभी तो आप प्राणायाम से ही स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। प्राणायाम को आप प्रेफरेंस दीजिए डेली मॉर्निंग में, अर्ली टू जितना भी जल्दी हो सके उतना उठकर सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में आप प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम से क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी जो स्टक हो रही है वो एक अट्यूनमेंट में आएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कभी तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हो और कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है। उसके 2-3 कारण हैं। उसमें से फर्स्ट कारण है फाइनेंसिस। और अगर आप फाइनेंसिस को ठीक करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी माँ का मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ की आराधना भी कर सकते हैं। श्रीम मंत्र सब बीज मंत्र है लक्ष्मी माँ का। अगर आप श्रीम डेली 108 बारी भी बोलते हैं और लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं या उनके टेंपल में जाके उनके आगे बैठकर आप उनको ऑफ़र करते हो वाइट कोई भी ऐसी दान की चीज़ और वाइट फ्लावर्स, वाइट मिठाई, तो उससे भी आपका लक्ष्मी माँ का जो अट्यूनमेंट होगी वो होगी। उसके साथ आपके अंदर एक बैलेंस आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मन भी ध्यान साधना में नहीं लगता अगर फाइनेंसिस ना हो, और अगर फाइनेंसिस सही हो तभी मन अपना पीस ऑफ माइंड बनता है कि हाँ हम ध्यान साधना कर सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंसिस उससे स्टेबल कर सकते हैं। उसको स्टेबल करने के बाद फिर साइड बाय साइड आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको बुद्धा की मेडिटेशन भी, विपासना मेडिटेशन भी बहुत सूट करेगी। अगर आप इस चीज़ में इंक्लाइंड हो और आपको बुद्धिज़्म में कुछ इंटरेस्ट हो तो आप इस लाइन में भी जा सकते हो। मोनेस्ट्रीज़ में जाकर भी कर सकते हो, या ओम मणि पैद्मोहम नाम से एक मंत्र है, वो आप उसका चैंटिंग कर सकते हो। और बुद्धा की जो विपासना मेडिटेशन है वो भी आपको बहुत सूट करेगी। इसके अलावा आप अपनी अंतरात्मा को ही थर्ड आई पे फोकस करके श्वासों पे ध्यान देकर भी अगर आप ओम का उच्चारण करते हो तो वो भी आपको स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सपोर्ट करेगा। अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानकर अहम ब्रह्मास्मि का जो एक मंत्र है, या अहम ब्रह्मास्मि का एक जो फोकस है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही पार ब्रह्म हूँ, तो उसका जो अगर आप ध्यान करते हो अपनी ही अंतरात्मा में उतर के, तो वो भी आपको बहुत अच्छा आपके लिए सोल जर्नी में आपको सपोर्टिव रहेगा। साइड बाय साइड अगर आपके प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि आपको ये लगता है कि मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो आप उसमें एक कुंडली मेडिटेशन आती है, आप वो मेडिटेशन भी कर सकते हो, लेकिन किसी गाइड के अंदर, स्पिरिचुअल गाइड किसी को बनाकर, किसी को गुरु धारण करके फिर ही करना। क्योंकि उसमें बहुत शक्तियाँ उजागर होती हैं और जो शक्तियाँ उसमें से निकलती हैं, आपके मूलाधार जब कुंडली जागरण होती है और आपका मूलाधार हिलता है तो उसमें से बहुत तरह की एनर्जीज बाहर आती हैं। उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए गुरु का होना आपके समक्ष में बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुरु के बिना कुंडली जागरण करते हैं या कुंडली योगा करते हैं तो आपको वो सपोर्टिव नहीं होगा। इसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी योगा और प्राणायाम्स और कुंडली योगा वगैरह में करवाते हैं कोर्सेज, तो वो आप कर सकते हैं। प्लस आप एक और मेडिटेशन कर सकते हैं जिसे हम ओजस मेडिटेशन कहते हैं। इसमें आपको 5 एलिमेंट बैलेंस करने हैं, और 5 एलिमेंट्स जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 5 एलिमेंट्स में एयर आती है, फायर आती है, अर्थ आती है और लाइट आती है। तो ऐसे करके अगर आप इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, किसी भी नदी किनारे जाकर बैठते हैं या किसी प्लांट्स में
आपको इंटरेस्ट है तो वहाँ पर जाकर उसके किसी बड़े ट्री के अंडर, बनियन ट्री के अंडर या पीपल के नीचे बैठकर भी अगर आप साधना करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। या आप चंद्रमा की गेजिंग, मून मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मून मेडिटेशन में आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। इनमें से जो भी पद्धतियाँ मैंने आपको बताई, चाहे वो आपका ब्रह्मास्मि वाला ओम का उच्चारण है, चाहे आप बुद्धा मेडिटेशन पकड़ लीजिए या कुंडली मेडिटेशन पकड़िए, इनमें से आप कोई भी मेडिटेशन ले सकते हैं। और अगर इनमें से आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो आपको निश्चित ही आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। प्लस आप अपनी लाइफ में अगर लक्ष्मी माँ को इन्वॉल्व करते हैं और उनका बीज मंत्र श्रीम आप डेली उच्चारण करते हैं तो आपके फाइनेंसिस भी स्टेबल होंगे, जिससे आपको आपके जो डेली नीड्स हैं वो पूरी होंगी, बेसिक्स, और आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। धन्यवाद।